हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 5 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, रूस हाल ही में किस देश की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? रसिया रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर सी, अफगानिस्तान। अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब से अब तक किसी भी देश ने औपचारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी। रूस ने आधिकारिक तौर पर मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम कदम उठाया है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। तालिबान का गठन 1994 में हो जाता है। कंधार, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिश्रण से संचालित फेथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द फेथियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पावर्ड बाय द केरोसिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्सर? आंसर सी, चाइना। तो फेथियन 2 एक हाइपरसोनिक मैक 5+ जेट है जो अत्यधिक गति और मैन्यूवरेबिलिटी रखता है। यह तकनीकी चीन की सैन्य क्षमताओं में बड़ा सुधार माना जा रहा है। और एक हाइपरसोनिक गति जो होती है मैक 5 साउंड की गति से 5 गुना अधिक होती है या उससे अधिक होती है। मतलब हाइपरसोनिक गति साउंड की गति से 5 गुना अधिक होती है या उससे अधिक होती है। तो भारत की हाइपरसोनिक तकनीकी HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। नेक्स्ट है, 23 नंबर की OPCW क्षेत्रीय बैठक जो हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया? द 23rd OPCW रीजन मीटिंग ऑफ एशियन स्टेट वाज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी? आंसर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी 23 नंबर की OPCW क्षेत्रीय बैठक हाल ही में दिल्ली में किया गया। तो यह बैठक रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसका नाम है OPCW मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स मीन्स OPCW के तहत आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य एशियाई जो देश हैं उनके बीच सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। OPCW का मुख्यालय जो हेग नीदरलैंड में मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। OPCW की स्थापना 1997 में होती है और ये केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत किया जाता है। OPCW की स्थापना। नेक्स्ट है, सुकन्या सोनवाल को किस संगठन द्वारा राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया? सुकन्या सोनवाल वाज अपॉइंटेड एज यूथ पीस एम्बेसडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर बी, राष्ट्रमंडल मीन्स कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल का सुकन्या सोनवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का। तो सुकन्या सोनवाल असम से रहने वाली हैं वो, और उन्हें राष्ट्रमंडल द्वारा युवाओं में शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। राष्ट्रमंडल में टोटल 56 सदस्य होते हैं और राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है इस समय लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है और यह जो सदस्य बना था 1947 से ही अभी तक ये राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन पहली बार कहाँ होगा? वेयर विल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर बी, डल झील, जो कि श्रीनगर में पड़ता है डल झील। तो ये वाटर स्पोर्ट का आयोजन डल झील में किया जाएगा। डल झील जिसे श्रीनगर का रत्न कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यहाँ पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन किया जाएगा। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत 2018 से होती है। इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, और डल झील पर हाउस बोट्स और शिकारे प्रसिद्ध हैं। और वुलर झील को देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि श्रीनगर में है, फ्रेश वाटर लेक है। और लोकटक झील जो मणिपुर में है, प्रसिद्ध फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो वहीं पे है। नेक्स्ट है,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी ने किस अमेरिकी आधारित वैश्विक ट्रेडिंग दिग्गज पर प्रतिबंध लगाया है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज बैंड विच यूएसए बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग गेंट आंसर सी जेन स्ट्रीट। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि ने जेन स्ट्रीट पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि यह कंपनी भारतीय स्टॉक मार्केट में अनियमित ट्रेडिंग कर रही थी। यह कंपनी जो थी जेन स्ट्रीट, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में होती है और जो कानूनी दर्जा दिया जाता है 1992 में दिया जाता है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान में चेयरमैन जो मदाभी पुरी बस हैं, पहली महिला जो चेयरपर्सन है, जेन स्ट्रीट हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन विच सिटी? आंसर बी दुबई। सेल ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोल दिया है ताकि विदेश में स्टील के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हो जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है और दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है और मध्य पूर्व का ट्रेडिंग हब है। नेक्स्ट है एसबीआई ने वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र जो कि ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहाँ शुरू करेगा? और एसबीआई हैज लॉन्च्ड ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर इन विच 2 इंडियन सिटी? आंसर सी कोलकाता एंड हैदराबाद। एसबीआई अभी जो ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कोलकाता और हैदराबाद में खोलेगा। एसबीआई ने कोलकाता और हैदराबाद में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर खोले हैं ताकि आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। एसबीआई दुनिया के टॉप 50 ग्लोबल बैंक में से एक है। कोलकाता भारत का पहला व्यापारिक हब है। हैदराबाद दक्षिण भारत का तेजी से बढ़ता आईटी और ट्रेडिंग हब है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में कौन कौन शामिल हुए हैं? रिसेंटली विच सिटी हैव इमर्ज एज इंडिया टॉप परफॉर्मिंग म्युनिसिपल बॉडीज? आंसर ए लखनऊ, पुणे, इंदौर। लखनऊ, पुणे और इंदौर को हाल ही में भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों के रूप में चुना गया है। यह चयन नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेयर्स एंड म्युनिसिपल चेयरपर्सन के दौरान हुआ और इंदौर को कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मिला रहा है। नगरीय निकायों में प्रदर्शन का आकलन स्वच्छता, नागरिक सेवाएं और विकास कार्य के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है दीपिका पादुकोण हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं। यह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कहाँ स्थित है? दीपिका पादुकोण रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट द स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम वेयर इज लोकेटेड लॉस एंजलिस। देश ने हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी की 128वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? द नेशन रिसेंटली पेड ट्रिब्यूट टू हिज फ्रीडम फाइटर ऑन विच 128th बर्थ एनिवर्सरी? आंसर ए अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1922 से 24 में हुए रामप्पा विद्रोह का नेतृत्व किया और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्हें जंगलों का वीर कहा जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जंगल कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया था। अल्लूरी सीताराम राजू। तो आज हमने 5 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।